चुनावों के नतीजे साफ हो गए हैं। महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट शामिल है, जीत गई है। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों से पहले एक बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव परिणाम आने के बाद ही किया जाएगा। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन बीजेपी के लिए यह सवाल इतना कठिन नहीं दिख रहा है। महायुति गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है, जबकि शिंदे गुट बीजेपी से पीछे रह गई। दूसरी ओर महाआघाड़ी गठबंधन, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी के मुख्यालय के बाहर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लग चुके थे। इस पोस्टर से यह संकेत है कि बीजेपी अपने फैसले को लेकर काफी हद तक स्पष्ट है। देवेंद्र महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा है। वे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र में मजबूत पकड़ बनाई है। इनके पिछले कार्यकाल की बात करें तो वो निर्णय लेने में तेज, पार्टी को आगे रखने वाले और विकास को प्राथमिकता देने वाले नेता हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए कर्जा माफी योजना हो या मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट की गति, इनका नाम हर जगह आता रहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव परिणाम आने के बाद किया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर यह साफ है कि बीजेपी का दावा इस पद पर मजबूत है। हालांकि बीजेपी कुछ राज्यों में जिस तरह से नए चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाई है, उस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में भी सबको चौंका सकती है। सीएम की कुर्सी के 3 दावेदार। असल में महायुति में सीएम की कुर्सी के 3 दावेदार हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत माने जा रहे हैं, तो वहीं मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की दावेदारी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अजित पवार भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 4 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अजित पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। अब देखना यह है कि बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री किसे बनाती है। वैसे आप किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।